जय हिंद। अध्याय 6 सरलीकरण का प्रश्न नंबर 7 है। ठीक है बच्चों, इसे हल करेंगे। मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा जो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इधर एक काम करिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, है ना बच्चों। ठीक है, प्रश्न 7 सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो पढ़ लेते। देखो 5.75 माइनस 3 बटे, देखो बच्चों हमेशा याद रखना पॉइंट के बाद 7-5 पढ़ा जाता है, ना कि 75 पढ़ोगे। ये बातों का याद रखना, क्योंकि मैथ्स में ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है, और माइनस 3/7 गुणित, इससे क्या पढ़ोगे 15 सही 3/4 प्लस 2 सही 2/35 भागित 1 या फिर 1.44 का सरलता मान क्या होगा। देखो इसका हमें मान ज्ञात करना है, यह ऑप्शन दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। 5.75 माइनस 3/7 गुणित 15 सही 3/4 प्लस 2 सही 2/35 भागित 1.44। इसे हल करना है बच्चों। देखो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसे कैसे कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो 5.75, इसे कैसे हल करोगे। देखो पॉइंट हटाने के लिए हमेशा याद रखना, जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं रहती उतने अपने को जीरो लगाना पड़ता है। देखो 5 7 5, ये ऊपर में है तो नीचे जीरो लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो कितने संख्या 1 2, तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा। ये हो गया 2 जीरो लगा दिए, और इसको इसे उठा के यहाँ रख दो, ये रख दिए। फिर माइनस ये लिख दो 3/7 गुणित, इसे कैसे हल करोगे 15 सही 2/4, ये दी हुई है हमें, तो इसे क्या कैसे हल करोगे। देखो इसका मतलब होता है 15 प्लस 3/4, ये हो गया। फिर ये 4 एलसीएम ले लिए, है ना, और इसका इधर गुना कर दो इन दोनों का। ये 15 चौक 15 गुणित 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 60 हो गया, ये 60 लिख दिए, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितने बार, एक बार, तो एक का गुना इसमें करूँगा कितना आएगा, ये 3 एकम 3 आ जाएगा। ये हो गया, और इन दोनों को 60 और 3 कितने हो गए 63/4। तो आप इसको उठा के यहाँ रख दो, 63/4 प्लस, फिर उसके बाद 2 सही 2/35, ये यहाँ पर दी हुई है हमें, तो इसे भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा। 2 प्लस 2/35, ये हो गया। फिर ये 35 एलसीएम आ गया। ठीक है, ये एलसीएम ले ले 35, इसका इसमें डायरेक्ट गुना कर दो इन दोनों का, 35 गुनी 2 करके देख लेना, तो ये आ जाएगा 70। 35 गुनी 70, ये हो गया 70 प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, कितने बार, एक बार, एक का गुना इसमें करो कितना है, तो ये 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 70 और 2 कितने होते हैं, ये होते हैं 72। ये 72/35, इसको उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पर 72/35। अब चिन्ह को जैसे कैसे रहने दो। अभी यहाँ से तो समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। 1.44 को बदलने में क्या, आप 144 करोगे तो क्या 144 बटे कितना हो जाएगा 100 वाला, ये 1 के बाद पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे, 1 के 144, और नीचे क्या लिखोगे 100, 1 2, तो 2 जीरो, 1 1 2 2 जीरो, तो उठा के यहाँ रख दो 144/100, और ये भाग को गुने में बदल दो। जैसे देखो गुने में बदल दिए, भाग है तो गुने में बदलोगे तो नीचे वाला मान कितना ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये 100/144 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद काट लो संख्या को। देखो इससे इसको काट दो, 7 से ये 7 के पाड़े में कितने बार आएगा 9 बार, 7 9 63 माइनस इसका और इसका गुना कर दो आपस में, 9 3 27 बटे, और ये 4 प्लस, फिर क्या करोगे 72 दूनी कितने होते हैं, 72 दूनी 144,
72 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 2 बार कटेगा, या फिर 72 में 2 का गुना कर दोगे तो 144 आ जाएगा। ओके, फिर क्या, फिर 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा। 5 से ये कितने बार, 5 के पहाड़े में 7 बार, और 5 के पहाड़े में 5 से ये 20 बार कटेगा। ठीक है बच्चों, फिर ये 2 से काट दो, इसको 10 बार कटेगा। ठीक है, ये 10 बटे ये 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 बटे ये 7 हो गया। फिर ये ऊपर वाले मान को भी काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हो और बड़ी संख्या से भी काट सकते हो। 5 से काटोगे तो लंबा जाएगा, अगर लंबा ना जाते हुए अपने एक काम करो, 25 से काट दो, ये 25 चौक 100, और ये 25 से काट दो इसको, 25 को 25 देखो 575, 25 का पारा। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये अगर नहीं समझ, आप लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क 2 से लेकर 10 तक के टेबल जरूर याद करना, टेबल, और एक 25 का टेबल याद कर लेना, टेबल इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ज़रूरी है, अगर याद रहेगा तो बहुत इजीली बन जाएगा आप लोगों से। देखो 25 का पारा पढ़ो कि 57 से ज़्यादा ना हो। 25 को 25, 25 दूनी 50, 25 75, 3 बार में 75 हो रहा है। उसी प्रकार अपने को क्या 2 बार लेना पड़ेगा, 25 दूनी 50, फिर माइनस कर दो 57 में से, देखो 7 में से ये 7 आ गया, और ये 5 उतार दो, ये वाला 25 3 75, कितने बार, 23 बार। तो आप ये 23 बार गया, ये 23 लिख सकते हो, यहाँ 23 बटे ये 4। ठीक है, इतना आ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, फिर देखो यहाँ से करते हैं, देखो 4 4 4 7, इन दोनों, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 28। 28 इस प्रकार से एलसीएम कैसे निकाला जाता है, देखो नीचे वाला 4 4 और ये 7, 4 4 7 किससे कटेगा, डायरेक्ट 4 से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो 4 से 1 1, और ये 7 कम 7, और इनका आपस में गुना कर दो, लास्ट वाली संख्या होगा ये, इसमें गुना करो, एक का कोई मतलब नहीं है, तो ये 7 चौक 28, तो ये आ गया 28, एलसीएम 28 आ गया। फिर क्या करोगे, देखो फिर एक तरीका होता है बच्चों, देखो यहाँ 4 है तो यहाँ पर गुना किससे कर दो, ये 7 से गुना कर दो, और यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ 7 से गुना कर दो, और यहाँ 7 है तो ये 4 से गुना कर दो। तो डायरेक्ट काटा पीटा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 23 गुणित 7 माइनस, ये माइनस, फिर 27 गुणित, यहाँ 4 है तो 7 से गुना, गुणित 7, क्योंकि इसको काटना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है बच्चों, अगर ये 4 से काटोगे तो ये कितने बार कटेगा, 7 बार, और ये 4 से काटोगे इसको तो ये 7 बार कटेगा, 7 बार, फिर 7 का गुना इसमें किया जाता है, याद रखना। ठीक है बच्चों, फिर 7 से इसको काटोगे कितने बार, 4 बार, और ये प्लस 10 है, 10 गुणित 4 बार कटा तो 4 का गुना इसमें करना पड़ेगा इस प्रकार से। फिर इसका आपस में गुना कर दो, 28, 7 3 21, 23 गुणित 7, 7 3 21, 7 दूनी 14, और 2 16, ये हो गया 161, 161, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 27 गुणित ये 7, 7 ही 7 49, के 9 आज क्या 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने होते हैं, ये 18 हो जाएगा। तो ये हो गया 189, 189 प्लस, फिर 4 गुणित 10 कर दो, ये हो गया 40 हो जाएगा, 40 इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, फिर 161 और 40 का प्लस कर दो, 161 और ये 40, 1 6 और 4 कितने हुए, 10 हो गया, 1 और ये 2, ये हो गया 200, 1 माइनस 189, इनको इन दोनों को जोड़ दिए और इसको घटा देंगे, 189, और नीचे ये वाला 8, ये 28, इसमें से इसको घटा दो, 201 189। देखो इस 1 से 9 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो एक उधार लेना पड़ेगा इधर से, इसके पास है क्या, नहीं, तो इससे लेगा, इसके पास बचा क्या 1,
और ये 9, क्योंकि इधर देगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 9 घटाऊंगा तो ये 2, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, तो ये 12 आ गया। 12 और नीचे 28। फिर अगला स्टेप क्या करूँगा बच्चों, देखो अगला स्टेप, ऊपर भी 4 से कटेगा, नीचे भी 4 से कटेगा, 4 के टेबल में आ रहा है ना। तो ये 4 से कितने बार, 3 बार, 4 3 12 और 4 से ये 7 बार, तो ये 3/7 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया 3/7, राइट। ये ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 3/7, ये ऑप्शन 1 डी। ठीक है बच्चों, नहीं अगर समझ में आ रहा तो आप एक बार रिवाइज करके देख लेना और एक बार लिख के ज़रूर देखना, लेकिन टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये क्वेश्चन बहुत स्पीड से बनेगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय